तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के बिहाइंड चैप्टर पहला द फन द हेड। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चैप्टर की कहानी सुनते हैं। 17 मई 2157 के दिन टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिलती है। टॉमी उस पुस्तक को मार्जी को दिखाती है। मार्जी 11 वर्ष की थी। इससे पहले मार्जी ने वास्तविक पुस्तक नहीं देखी थी। एक बार उसने दादाजी से छपी हुई वास्तविक पुस्तक के बारे में सुना था। यह एक पुरानी पुस्तक थी। इसके पत्रे पीले रंग के हो गए थे। बहुत पुराने होने के कारण उन्होंने इसके पत्रों को पलटा और उन्हें पढ़ा। टॉमी को यह बात व्यर्थ सी लगी। उनके पास छपी हुई पुस्तकें नहीं थी। उनकी पुस्तकें टेलीविज़न के पर्दे पर चमकती थी। टॉमी जो कि 13 वर्ष का था, मार्गी की तुलना में टेलीविज़न के पर्दे पर अधिक पुस्तकें पढ़ चुका था। टॉमी ने मार्जी को बताया कि यह पुस्तक स्कूल के बारे में है। मार्गी हमेशा से ही स्कूल से घृणा करती थी। उसका स्कूल उसके घर पर एक कमरे पर ही स्थित था। शनिवार और रविवार के दिनों को छोड़कर उसका तकनीकी शिक्षक प्रतिदिन टेलीविज़न के पर्दे पर एक निर्धारित समय पर चलता था। उसे अकेले ही उसके सामने उपस्थित होना पड़ता था। यह तकनीकी शिक्षक उसके प्रश्न पूछता था, उसे गृह कार्य देता था और उसे चेक करता था। मार्गी का तकनीकी शिक्षक उसे एक के बाद एक टेस्ट देता रहता था। मार्गी का प्रदर्शन खराब होता जा रहा था। उसकी माँ ने कॉर्टी इन्फेक्टर को बुलाया। उसने तकनीकी शिक्षक की गति को एक औसत 10 वर्ष के बच्चे के स्तर पर कर दिया। टॉमी ने मार्गी को बताया कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यह पुरानी किस्म के स्कूल हुआ करते थे। वे स्कूल विशेष किस्म के भवनों में स्थित हुआ करते थे। क्षेत्र के सभी बच्चे यहाँ जाते थे और एक जैसा सबक सीखते थे। मार्गी ने सोचा कि उन स्कूलों में पढ़ाई करना बहुत रोचक होता होगा। यह उन रोचक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। तभी मार्गी की माँ ने उसे एक स्कूल में उपस्थित होने के लिए बुला लिया। मार्गी स्कूल में नहीं जाना चाहती थी, परंतु वह अनिच्छापूर्वक स्कूल कक्ष में अंदर चली गई। उसका तकनीकी शिक्षक कार्यरत अवस्था में था और उसकी इंतज़ार कर रहा था। उसने मार्गी से कहा कि यह उचित दराज में अपना गृह कार्य डाल दे। मार्जी ने एक भारी सांस के साथ ऐसा किया। तकनीकी शिक्षक उसे गणित विषय का भीतर वाला पाठ पढ़ा रहा था, लेकिन मार्गी पुराने ज़माने के स्कूलों और उनमें होने वाली रोचकता के बारे में सोच रही थी। तो दोस्तों यह चैप्टर यही ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि इस चैप्टर की हिंदी की कहानी समझ आई होगी। तो दोस्तों इस चैप्टर को अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे से इसे पढ़े और पास हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।